केजीएफ अध्याय 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को एक आघात लगता है और उसका बेटा विजेंद्र बाकी की कहानी सुनाने की जिम्मेदारी लेता है। रॉकी उत्तराधिकारी विराट को मारता है और गुरु पांडियन, एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ पर कब्जा कर लेता है और विरोध करने पर कमल को मार देता है। वह 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने के आदेश जारी करता है। इस बीच अधीरा एक चौकी पर फिर से प्रकट होता है और सभी गार्डों को मार डालता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने की चाल में एंड्रयूज देसाई को केजीएफ के बाहर रीना को लुभाने के लिए मारता है और जॉन रीना को पकड़ लेता है। अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसके आदमी केजीएफ से सभी सोने के निर्यात को रोक देते हैं। इस बीच शेट्टी भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रयूज के अन्य अधीनस्थों के साथ संबंध स्थापित करता है और रॉकी के सहयोगियों को इनायत खलील के नए समर्थन से नष्ट कर देता है, लेकिन रॉकी के सहयोगी शेट्टी के सहयोगियों को मार डालते हैं और तट पर कब्जा कर लेते हैं। एक स्वस्थ रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और उससे कलाशनिकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके गुर्गों को उनके नए हथियारों से मार डाला। केजीएफ से नाराज कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रामिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डीवाईएसएस समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे अन्य मंत्रियों को वोट के खिलाफ धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बंबई पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। पांडियन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह उसकी अवहेलना करता है। 3 साल बाद 1981 में वह भारतीय आम चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बन जाती हैं। सीबीआई अधिकारी कन्नेगंती राघवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद वह सभी राज्य सीमाओं को बंद करने का आदेश जारी करती है और राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करती है। रॉकी के गुर्गों द्वारा एक युवा इंगलागी को जासूसी करते पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। सीबीआई को उनके छापे में 400 ग्राम सोने की पट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से प्राप्त करता है और अकेले ही एक डीएसएचके के साथ जगह को नीचे लाता है। रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात रोक देता है, जो खलील के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है, लेकिन खनन जारी रखता है। उनके सहयोगी उनके जैविक पिता का पता लगाते हैं, एक शराबी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया और अनजान आदमी को अपनी मां की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए भुगतान करता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का खुलासा करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में उलझे हुए हैं। अपनी हार के बाद भी क्रोधित अधीरा खलील के आर्मडा द्वारा समर्थित एंड्रयूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के माध्यम से केजीएफ के लिए अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसकी जमकर खिंचाई करता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना एंड्रयूज और दया को मार देती है, जबकि रॉकी जॉन को मारता है और अधीरा को मौत के घाट उतार देता है। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार डालते हैं। पांडियन ने गरुड़ पर हमले का मंचन किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और अधीरा को गरुड़ के हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया,
एंड्रयूज को रॉकी को काम पर रखने के लिए उकसाया, दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव नाटक का मंचन किया और रॉकी का विश्वास हासिल करने के लिए शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली करता है और अपने सोने के कैश के साथ जहाज पर निकल जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी केजीएफ कार्यकर्ताओं के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह नौसेना को अपने स्थान का संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन ने केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने का आदेश जारी किया और वह सोने के साथ समुद्र में डूब गया, जो आज तक खोया हुआ है। एक युवा इंगलागी ने रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला किया। मिड क्रेडिट सीन में रॉकी की मौत से 3 महीने पहले सीआईए के एक अधिकारी ने 1978 से 1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को सूचीबद्ध करने वाली एक फाइल सेन को सौंप दी। वर्तमान में टेलीविजन समाचार चैनल के चपरासी को फाइनल मिल गया केजीएफ अध्याय 3 का मसौदा।